आपको एक्सेप्टेंस नहीं थी फॉर समथिंग जो कि नेचुरल है आपके लिए, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आप बना रहे थे या बन रहे थे। आप नेचुरली ट्रांसजेंडर हैं, लेकिन इसकी एक्सेप्टेंस नहीं थी, आपकी फैमिली तक ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया। तो आपने जो बताया है ऑब्वियसली बहुत मुश्किल और हालात से आप गुजरे, लेकिन आपका रिजॉल्व जो है दैट्स डेफिनेटली समथिंग टू लुक अप टू, कि आपने फैसला कर लिया था। हालांकि आप जानते थे कि आपके इर्द गिर्द जो है, जो ट्रांसजेंडर्स है, उनके पास जॉब ऑप्शंस, वर्क ऑप्शंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अगर उनको चाहिए, जैसे कि आप चाह जी रहे नहीं, थे बिल्कुल, कि आप बाहर बिल्कुल नहीं, निकलें, क्योंकि लेकिन नहीं थी, और उनकी कोई कुछ भी नहीं था, या आप जैसे आप कह रहे हैं कि दो इक्वली बैड ऑप्शंस थी। लेकिन आपने आपने चूंकि अपना फैसला कर लिया था कि आप कुछ रिस्पेक्टेबल करेंगे जो कि पूरी दुनिया में एक्सेप्ट हो, एटलीस्ट आपकी फैमिली के लिए एक्सेप्टेबल हो, और आपने उसको कभी नहीं छोड़ा। ये एक जी बहुत नहीं। बहुत बहुत बड़ी चीज है। अब आप ये बताइए कि जब आप अपनी ट्रांस कम्युनिटी में फाइनली जब आप उनके साथ कनेक्ट हुई 15-16 साल की उम्र में, तो उनका क्या रवैया था आपके साथ? वो कितने एक्सेप्टिंग थे? आपको कितना ये लगा कि अच्छा मैं अपने लोगों में आ गई हूँ और अब मैं यहाँ से कुछ कर सकती हूँ? या वहां पे भी कुछ इस तरह का था कि वो आपको फोर्स करते थे, या क्या फोर्स करने की कोशिश एटलीस्ट ऑब्वियसली आपने नहीं किया, कि आप इन दोनों प्रोफेशंस में से प्रोस्टिट्यूशन, बेगिंग, या लोगों के घर जाके डांस, ये वो इस तरह करें, या उन्होंने आपकी एफर्ट्स को सपोर्ट किया और कहा कि ठीक है, आप जहाँ जाना चाहती हैं, जो करना चाहती हैं वो करें? जी, काफ अगर मैं एक तरफ से बात करूं तो ट्रांस कम्युनिटी ने मुझे काफी सपोर्ट किया। जब मुझे मेरी गुरु मिली, उन्होंने मुझे ट्रांस कम्युनिटी से मुतारुफ करवाया, उन्होंने ट्रांस कल्चर के बारे में बताया जिसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं थी जानती। मैं और अपनी ट्रांस कम्युनिटी से मिली। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उस टाइम, जिस वक्त की मैं बात कर रही हूँ, उस टाइम में बिल्कुल ये एक ख्वाब था कि शायद कोई ट्रांस इस तरह बीइंग ह्यूमन लोगों के साथ मिलके काम करेगी या हमको कोई मौका मिलेगा किसी अच्छे प्लेटफॉर्म का। पर क्या उसे कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी का दारोमदार स्टार्ट किया था फंक्शन से ही, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ हद तक बेहतर है जी। बैगिंग और प्रोस्टिट्यूट से, क्योंकि जिंदगी घर का चूल्हा तो आपको पता है चलना होता है, जरूरी होता है। या खाना पीना सो जरूरियात होती हैं। हमारी ट्रांस कम्युनिटी को वैसे भी मुआशरे में उस तरह से एक्सेप्टेंस नहीं है, तो उनको घर में रेंट, घर के जो रेंट है वो बहुत महंगे मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो ये भी इश्यूज होते हैं ट्रांस कम्युनिटी को। तो खैर, मैंने डांस फंक्शंस इख्तियार किए और डांस फंक्शंस में भी मैं प्रॉपर डांस करती थी और लोगों को आर्ट दिखाने की कोशिश करती थी, और मैं कोशिश करती थी कि मैं आर्ट के जरिए पैसे कमाऊं। जब मैं पैसे कमाती थी तो मैं अपने घर जाके जब अपनी फैमिली को दिया करती थी, तो मुझे वो बात नहीं भूलती। अक्सर मैं अपने इंटरव्यूज पे करती हूँ, मुझे वो बात नहीं भूलती कि मेरी बहन मुझे कहा करती थी कि अम्मी इनसे पैसे मत लो, ये हराम के पैसे हैं, ये हराम से कमा के लाई है ना। तो मैं रोने वाली होती थी, मैं कहती थी कि अम्मी अगर आप मुझे एक दिन देख लेना कि किस तरह हम फंक्शंस पे मुसलसल डांस करके ये पैसे कमाते हैं, खून पसीना एक होता है, फिर लोग हमें पैसे देते हैं, 10 रुपए भी लेने लोगों के लिए लोगों से बड़े मुश्किल होते हैं। तो आपको नहीं पता कि मैं कैसे कमाती हूँ। अगर आप कभी मुझे कमाते देखे तो शायद कभी आप ये अल्फाज कहीं ना कि ये हराम के पैसे हैं। और तो अगर मेरे पास कोई और अपॉर्चुनिटी होती तो मैं डेफिनेटली वो करती। मुझे नहीं था कि मैं फंक्शंस ही करती, हालांकि डांस मेरी कहीं ना कहीं हॉबी है, मुझे डांस से लगाव भी है। पर मैंने हमेशा जिंदगी में चाहा कि मुझे कुछ बेहतर मिले। मैं जब फंक्शंस भी करती थी, एक टाइम आया कि मेरी जिंदगी काफी अच्छी हो गई थी, क्योंकि मैं एक अच्छी डांसर थी, लोग मेरी फरमाइश करते थे, मुझे बुलाना पसंद करते थे। तो एक टाइम आया कि मेरी डिमांड होना शुरू होगी अच्छी। मैंने अच्छा कमाना शुरू कर दिया, पर फिर भी मैं रात के वक्त सोते हुए हमेशा अपना ऊपर वाले से यही दुआ करती थी कि अल्लाह मियाँ मेरे लिए कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी बनाओ, ताकि मैं अपनी माँ बाप के दिल में जगह बना पाऊँ। दुनिया का ठीक है, पर मुझे था मेरे माँ बाप जिनसे मैं बचपन से दूर हुई। ठीक है, बहुत से अपने लोग मिले, पर एक माँ बाप रिश्ता ऐसा होता है कि जो आपको नहीं जल्दी कहीं से मिलता, और एक वो वाहिद रिश्ता होता है। अलबत्ता मैं अपने अल्लाह से यही दुआ करती थी, क्योंकि मैं आ जाके कर फंक्शंस रही थी, पर मुझे कहीं ना कहीं मैं अल्लाह से यही उम्मीद करती थी कि मुझे कोई अच्छा बेहतर प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे लोग मेरे टैलेंट को समझ पाए या मुझे देख पाए या मुझे मौका दें। खैर, एक टाइम आया कि फंक्शंस की दुनिया से हट के मैंने इवेंट्स के जो लोग थे उन्होंने मुझे बुलाना शुरू कर दिया। शोज शोज होते थे कुछ, वो मुझे बुलाते थे। कुछ ट्रांस थी एनजीओस वगैरह, वहां पे परफॉर्म्स वगैरह होती थी,
इवेंट्स होते थे तो वो मुझे एज अ परफॉर्म के लिए बुलाते थे। जी, एक दफा मैं वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए गई हूँ, वहाँ पे मैंने अपना पाकिस्तानी जो सूफी कल्चर है, धमाल सूफी, मैंने उसके ऊपर परफॉर्म की। तो वहाँ पे एक बंदी ने मुझे मुझे देखा, उन्होंने मेरा नंबर ले लिया और एक रैंडम हेलो हाय हो गई। जैसे फीमेल्स के साथ मेरी वैसे भी शुरू से मेरी फीमेल्स ही फ्रेंड रही हैं, मेल्स अब आके मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गई हूँ, पर बचपन से मेरी फीमेल्स फ्रेंड्स ज्यादा रही हैं। खैर, अ, अम, मुझे उन्होंने देखा, नंबर एक्सचेंज हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको घर ड्रॉप करती हूँ। मैंने कहा जी बिल्कुल जरूर, शुक्रिया, क्योंकि जाहिर बात है मैं अपनी जिंदगी को उस तरह से भी स्टार्ट था तो बहुत सी बिल्कुल। मुश्किलात थी मुझे। फंक्शंस पे भी बहुत चीजें फेस करनी पड़ती थी, फंक्शन की दुनिया भी बिल्कुल आसान नहीं थी। प्रोस्टिट्यूट अपनी जगह है, अगर बैगिंग है वो अपनी जगह है। अगर मैं उनकी भी आपको तफसील से बातें बताऊं तो आप हैरान हो कि उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल होती है और कितना उनके लिए अहमियत रखती है करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज या राइट्स, या उनके लिए एक एक बीन ह्यूमन नॉर्मल इंसानों की तरह जिंदगी गुजारना। फंक्शंस में भी इतना इश्यूज होता था। अगर मैं, क्योंकि पाकिस्तान पंजाब में फंक्शंस उस तरह से नहीं होते, तो ज्यादातर जो ट्रांस हैं कराची की, पंजाब की, वो केपीके में जाती हैं फंक्शंस करने के लिए, या गाँव में जाती हैं, तो वहाँ पे लोग इतने सेंसिटाइज नहीं होते, हाँ उनको जी। इतना ट्रांस कम्युनिटी के बारे में पता नहीं होता, तो उनको काफी मुश्किलात फेस करनी पड़ती है। मैंने खुद बहुत ज्यादा फेस की। खैर, फिर उन्होंने मेरा नंबर लिया, कुछ टाइम गुजरा तो मेरी जो सहेली थी लकी, हुँ, उन्होंने मुझे कॉल की कि इस तरह एनजीओ के अंदर एक ऑडिशन हो रहा है, एक शॉर्ट मूवी बन रही है, तो क्या तुम इंटरेस्टेड हो? मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल, मैं जरूर चाहती हूँ कि मैं कुछ अच्छा करूँ, पर मुझे नहीं पता कि ऑडिशन क्या चीज होती है। हाँ, मैंने ठीक है सुना है, फिल्म देखी है, पर मुझे नहीं पता कि इसमें काम किस तरह किया जाता है। जी, खैर मैं करना चाहूंगी, तो उसने कहा ठीक है फलां जगह ऑडिशन है, तुम अभी आ जाओ। अलबत्ता मैं सोई उठी और मैं उसी वक्त बस मैंने नॉर्मल सी पैंट शर्ट पहनी और मैं चली गई। मुझे था कि मैं टाइम से पहुंचूं। जी, साइम सर थे वहां पे मैंने, अच्छा मैं जब गई तो वहां पे मुझे वो सना जाफरी मिली जो मुझे उस इवेंट पे मिली थी। तो उसने कहा कि हाँ तुम आ गई हो लीना, मैं तो तुम्हारा बहुत वेट कर रही थी। मैंने कहा आप यहाँ पे कैसे? कहती मैंने ही कहा था ना लकी से कि वो आपको भी बुलाए। मैंने अच्छा, कहा जी अच्छा, ठीक है, मुझे क्या करना है यहाँ पे? हाँ, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बस आप अंदर जाओ तो आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा जी ठीक है। मैं अंदर गई, साइम जी ने मुझे कहा कि आप कुछ एक्ट करके दिखाएं, उन्होंने मुझे कुछ चीजें कही, गोल की कि आप ये गोल करो। अब फिर उन्होंने कहा कि डांस करो, मैंने वो किया। अलबत्ता मैं थोड़ी सी, अब मेरी लाइफ थोड़ी सी फंक्शंस वाली थी, मेरे लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी आना एक ख्वाब था, एक ड्रीम की जी, तरह था, तो मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ था फंक्शंस लाइफ की तरह, कि कैरोटीन करवाई हुई थी, स्टिकिंग करवाई हुई थी, थोड़ा सा उस तरह से रहती थी कि ग्लैमरस तो ग्लो ऐसे करती। जी, जी जी, बिल्कुल। तो उस तरह की लाइफ थी, तो ये थोड़ी सी इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। कैमरा जो है वो सादगी को ज्यादा वो करता है। तो जी, बस क्या उसे कहते हैं, मैं वहां पे गई पर साइम जी को मैं पसंद नहीं आई। ओह! उनको मैं शायद उस तरह से समझ नहीं आई, क्योंकि उन्होंने बहुत सी ट्रांस के ऑडिशंस किए हुए थे, तो उनको उस तरह से समझ नहीं आई। खैर मैं घर आ गई। 2-3 माह का टाइम गुजरा और मुझे सना की कॉल आई कि आप कहाँ हो, घर हो? मैंने कहा जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा मिलना है आपसे। खैर वो मिलने आई मुझे, तो साथ साइम जी भी थे, मुझे नहीं था पता कि साइम सर भी होंगे। खैर वो भी थे, मैंने उनका वेलकम किया, मैं चिल होके बैठ गई जैसे नॉर्मल बैठते हैं, क्योंकि मुझे था कि ठीक है, मुझे समझ आ गई थी, मैं अंडरस्टैंड हो गई थी कि ठीक है मैं सिलेक्ट नहीं हुई हूँ। और मुझे था कि ठीक है उन्होंने इतने पैसे लगाने हैं, जो उनके कैरेक्टर के मुताबिक होगा, जो उनको बेहतर लगेगा, वो उसी को हायर करेंगे, ना ही कि वो खाली मेरे लिए बैठे हुए हैं। हाँ, जी, अलबत्ता साइम जी आए और साथ एक लड़का था ना, तो साइम जी ने मुझे कहा कि कैसी हो लीना, आपको पता है कि हमने आपको ऑडिशन किया था तो आप नहीं सिलेक्ट हुई। खैर हमने इस लड़के को हायर किया था, तो हमने 3 माह प्रॉपर वर्कशॉप दी है, पर ये उस तरह से वो चीज़ या वो जेंडर नहीं निकल पा रहा जो जिस तरह से आप लोग हो, या जिसके लिए आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती। वो आपका एक सोल है, आपके अंदर की एक रूह है कि आप चलना जी, उठना बैठना, आपका बात करने का तरीका, या जो भी जिस तरह भी आपकी जिंदगी का एक स्टाइल उस तरह से है कि जो मैं उसमें नहीं ला सकता। मैं एक एक्टिंग की क्लास मैंने उसको दी है, सब कुछ किया है, हमने मेकअप वगैरह किया। मैंने कहा अगर आप सर मुझे इसका डांस दिखा दें तो मैं शायद देख पाऊँ कि क्या इसमें कमी है, किस तरह है। वो लड़का उठा, उसने डांस किया, वो बिल्कुल एक मर्द की तरह डांस कर रहा था, उसके जिस्म में हाँ, बिल्कुल वो लचक वो नहीं थी जो हम में कुदरतन होती है। बेशक हम एक फीमेल्स नहीं होती, पर अल्लाह मियां ने एक हमारे में ऐसे सोल डाला होता है कि हमारी जो आधे से ज्यादा हरकतें होती हैं वो फीमेल से मिलती हैं। जी, खैर मैंने उनका डांस देखा और उन्होंने कहा कि अच्छा लीना, मैंने लीना सना की बहुत तारीफ करी थी कि आप बहुत अच्छी डांसर हैं, तो मैं चाहूंगा कि मैं आपका डांस देखूं, क्योंकि उस दिन काफी मैंने डांस का ऑडिशन किया।
तो अगर आप डांस दिखाएं। मैंने कहा क्यों नहीं सर, जरूर। मैंने हाँ, उसी वक्त दुपट्टा बांधा और वो, क्योंकि मेरा वो काम था, प्रोफेशन था मेरा। मैंने उसी वक्त मैं उठी, मैंने पाकिस्तानी जो कल्चर था मुजरा, मैंने उस पर प्रॉपर एक डांस करके साइम जी को दिखाया। उनको पसंद आया। खैर उन्होंने उस वक्त कोई बात नहीं की। अगले दिन सना जी मेरे घर आई। उन्होंने आके मुझे क्या उसे कहते हैं, मेरा घर का दरवाजा लॉक किया, मुझे कहा नीचे आओ। मैं नीचे गई, मुझे गाड़ी में बिठाया और जाते जाते रास्ते में बिठाया कि अगर तुम्हें हमको ये अपॉर्चुनिटी दे एक शॉर्ट मूवी की, तो क्या तुम करना चाहोगी। मेरे कितना लिए समझ लें कितना कि मैं आपके लिए मोमेंट एकदम था से वो। एक जी। चीज आपके सामने थी, और आप समझ सकती हैं कि शायद पता नहीं मैं उसके लिए कितनी एफर्ट कर रही थी जिंदगी में, या मैंने पता नहीं उस प्लेटफॉर्म के लिए कितना इंतजार किया था जिंदगी में, क्योंकि जिंदगी अच्छी चल रही थी, अच्छा कमा रही थी, सब कुछ था। पर लेकिन ये कहीं तो ना कहीं आपका ड्रीम था, फैमिली, ये आपका ड्रीम था, राइट? जी बिल्कुल, शायद जो मुझे मुझे वहां पे कहीं ना कहीं से लेके आया। खैर अलबत्ता मैं साइम जी के पास गई, उन्होंने कहा कि आपके बाल शाल डाई शायद चेंज करना होगा। एक दफा थोड़ा सा मुझे हुआ, उन्होंने कहा आपके बाल थोड़े से काटने होंगे, छोटे करने होंगे, आप हमारे कैरेक्टर से थोड़े से बड़े बाल हैं। मैंने कहा जी ठीक है। लंबे बाल थे, मैंने वो भी करवाया। मुझे था कि नहीं मुझे करना है। जो मेरी ट्रांस थी वो मुझे कही थी मत करो, ये एक 10-12 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, आप फिर हमारी जिंदगी उसी तरह है, हमने फंक्शंस करने हैं, तो तुम रहने दो। मैंने कहा नहीं यार, हाँ, अ, मुझे करना है। कहती तुम्हारे लोग डिमांड करते हैं, अगर तुम हफ्ता गायब रहोगी तो लोग तुम्हारी जगह किसी और को बुलाएंगे, तो तुम्हारे फंक्शंस करियर खराब होगा जो तुमने इतनी देर से मेंटेन रखा होगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तुम ये करने दो। अगर तुम्हें जिंदगी में कामयाबी हुई तो मिलेगी, अगर ना मिली तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा फिर से हाँ, फंक्शंस पे नहीं उतनी और आप मेहनत करूंगी, आपने दोबारा से फिर वही लोग आ जाएंगे, पर ये अपॉर्चुनिटी मुझे दोबारा नहीं मिलेगी।